हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, सॉरी ये वाला चीज़ मैं रखना पहले भूल गया था, जो कि सर्कल से रिलेटेड हम क्वेश्चंस हमारे कर रहे हैं, जो कि 7 से 8 मार्क्स के हैं। 20, 24, 25 मिनट के ये हमारे लेक्चर रहते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट है जो रिवीजन करना चाहते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा शेड्यूल और क्लासेस जो भी हम लोगों ने बनाया है वो रिवीजन बेसिस पे ही बनाया है। तो जो रिवीजन हो रहा है स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा हो रहा है क्लास 10 बोर्ड के लिए, या जिनको भी सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं वो इसमें कर लीजिए। ठीक है, हम लोग हालांकि कोशिश कर रहे हैं कि हर एक टॉपिक से 10-12 क्वेश्चन मैं ऐसे छांट के ला रहा हूँ जो कि रिपीटेड हैं, तो उसको मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ कि कहाँ डेटा चेंज होके आया है। ठीक है, जैसे कि सर्कल से ही 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला क्वेश्चन हमने 1-2 दिन पहले किया है, वो 2 बार वो क्वेश्चन आया हुआ है अलग अलग डेटा चेंज होके, तब भी मैंने उसको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, उसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस एक एक बार भी आए हैं मैं उनको करवा रहा हूँ। एक लाइनअप में अगर मेरे सारे टॉपिक कंप्लीट होते हैं, उसके बाद में क्या है कि सारे एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराते जाऊंगा, ठीक है, टिल आपके एग्ज़ाम डेट तक। लेकिन उसके पहले अगर हमारे टॉपिक कंप्लीट हुए तो मार्च में मेरे ख्याल से 13 या 14 को आपका पेपर है, तब तक आपका ये वीडियो आता रहेगा। उसके बाद हमारे नेक्स्ट नए नए टॉपिक्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं कितने क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। तो हम लोग जिस तरीके से कंटिन्यूएशन में सर्कल का बना रहे हैं, तो आज हम सर्कल के क्वेश्चन नंबर 7 की ओर पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो कि ये वाला क्वेश्चन जो मेरा है, ये मैं लिखना भूल गया, 2022 में आया है। अप्रॉक्स ये 3 या 4 नंबर का होगा, आई थिंक सो। इसको आप चेक कर लीजिएगा, ये मैं लिखना भूल गया इसलिए मुझे याद नहीं है अभी। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन है द टेंजेंट एल, अच्छा एक टेंजेंट है अपना ये वाला एल, जो कि पैरेलल है टेंजेंट एम के। ओके, ड्रॉन एंड पॉइंट्स ए एंड बी, जो कि ए और बी पॉइंट पे ड्रॉन है रेस्पेक्टिवली टू अ सर्कल, रेस्पेक्टिवली टू ए सर्कल सेंटर डो, जिसका सेंटर ओ है। उसके बाद बोल रहा है पी क्यू इज टेंजेंट टू द, पी क्यू कौन सा पी क्यू, हाँ पी क्यू ये वाला लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल एट आर, अच्छा ये आर पे उसका टेंजेंट है। तो प्रूव दैट एंगल पी ओ क्यू, यानी कौन कौन सा पी ओ क्यू, यानी कि पी ओ क्यू को मेरे को दिखाना है, यानी कि मैं अब इसको शेड करता हूँ, जो कि शायद कि मेरा 90 डिग्री हो सकता है। यानी कि जो मैं शेड आपको करके दिखा रहा हूँ ये वाला, इसको हम लोगों को क्वेश्चन में निकालना है, यानी कि ये वाला क्या वो 90 डिग्री है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ें मेरे को पता है, ठीक है, मैं आपको ग्रीन से दिखाता हूँ। ये वाला जो लाइन आप दिख रहे हैं, ये वाला ए क्यू और क्यू आर, ये दोनों को मैं एक दूसरे से इक्वल बोल सकता हूँ बाय थ्योरम 10.2, जो कि मेरा थ्योरम आपको बोलता है, क्या बोलता है, थ्योरम 10.2 मेरा बोलता है बाय थ्योरम 10.2, जो बोलता है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from external point to a circle is equal, यानी कि अब मैं अगर यहाँ दिखाऊं तो ये बोलना ये चाह रहा है कि ए क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, ए क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ से लूँगा इन ट्राइंगल क्यू ओ ए, यानी कि क्यू ओ ए एंड इन ट्राइंगल आर ओ क्यू, या क्यू ओ आर भी बोल लेता हूँ, चलो क्यू ओ आर ही बोलता हूँ। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये ओ आर ओ ए इज इक्वल टू ओ आर, ओ ए इज इक्वल टू आर, वो जो है हमारा रेडियस ऑफ सर्कल है।
उसके बाद ओ क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू, जो कि मेरा कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल के लिए, ठीक है। देन लास्ट हम बोल सकते हैं ए क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, वो क्यों इक्वल है, बाय थ्योरम 10.1 10.2, जो कि ऊपर में मैंने आपको बता दिया है। तो इससे मैं बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल क्यू ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू ओ आर। यहाँ तक हमारा काम हो गया, ये हमारा मेन काम था, ठीक है, जिसको हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। इससे मैं ये बोल सकता हूँ आपका एंगल क्यू ओ ए इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ ए इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ आर मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं आपका, और क्या है, ए ओ बी इज़ डायमीटर ऑफ सर्कल, ये मेरे को पता है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ ए ओ बी इज़ डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ तक हुआ। अब इसके आगे मुझे करना ये है, और ए ओ बी जो मेरा क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ट्राइंगल ओ पी बी, रुक जाए एक मिनट देख लेता हूँ, ट्राइंगल ओ पी बी एंड ट्राइंगल ओ आर पी, ये भी वैसे टेंजेंट का ही काम करेगा। अच्छा हाँ, ये भी कर लेते हैं यार साथ में ही, मतलब इतना अगर कर ही रहे हैं तो ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ये यानी कि ट्राइंगल ओ पी बी और ओ पी आर, इसको भी हम लोग क्या है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके रख लेते हैं। इन ट्राइंगल ओ पी बी एंड इन ट्राइंगल ओ पी बी या ओ बी पी लिख लेता हूँ जी, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। ओ बी पी और ओ आर पी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि एंगल पी ओ बी और आर ओ पी को इक्वल दिखाना है। तो कैसे दिखाना है, देखो, सबसे पहले ओ बी इज इक्वल टू ओ आर, दैट्स माई रेडियस ऑफ सर्कल, पहला चीज। सेकेंड, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, दैट्स माई कॉमन साइड दोनों ट्राइंगल में। एंड लास्ट है बी पी इज इक्वल टू या पी बी इज इक्वल टू पी आर, थ्योरम 10.2 से, जो कि मेरा थ्योरम 10.2 बोलता है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज इक्वल, ठीक है। तो इसको भी मैं बोल सकता हूँ बाई एस, अच्छा यहाँ लिखना भूल गया ना, ये बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से बना है, ये भी बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंट रूल से हमारा आया है कि ट्राइंगल ओ बी पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ आर पी, बी हो गया है, सॉरी। तो इससे मैं बोल सकता हूँ एंगल पी ओ बी, यानी कि मेरा ये एंगल पी ओ आर के इक्वल है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये मैं आपको आगे बताऊँगा कि ये एंगल्स को मैंने इक्वल किया है, ठीक है। तो ए ओ बी मेरा जो है, हमको पता है ए ओ बी इज़ डायमीटर ऑफ सर्कल एंड ए ओ बी इज़ ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन, इतना मेरे को पता है। तो स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी होती है, तो ए ओ बी जो मेरा 180 डिग्री होगा। अब इसको कैसे करते हैं, तो अब मैं आपके सामने डायग्राम लेके आता हूँ। ये जो मेरा डायग्राम है ए ओ बी, तो अब मैं एंगल क्या करूँगा, एंगल क्यू ओ ए, क्यू ओ आर, आर ओ पी और बी ओ पी, ये सबको आपको एक दूसरे के इक्वल करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो समझ गया ना, एंगल क्यू ओ ए, क्यू ओ आर, एंगल आर ओ पी प्लस एंगल पी ओ बी। तो इसमें क्या है, मेरे को बीच का एंगल यानी कि एंगल पी ओ क्यू बस बचाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो मैं लिखूँगा एंगल क्यू ओ ए प्लस एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल आर ओ पी प्लस एंगल
पी ओ बी जो कि मेरा होगा 180 डिग्री के इक्वल। उसके साथ साथ मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि एंगल क्यू ओ ए जो है मेरा एंगल क्यू ओ आर के इक्वल है, और एंगल पी ओ बी है जो मेरा वो एंगल पी ओ आर के इक्वल है। देखो मेरे को बचाना इसमें क्या है, आर ओ क्यू और आर ओ पी बचाऊँगा तो क्या हो जाएगा, जो मेरा पी ओ क्यू है ना वो पी ओ क्यू मेरे को बचाना है, जो कि पी ओ क्यू यहाँ से आएगा कि आर ओ क्यू प्लस आर ओ पी को अगर मैं बचा लिया यानी आर ओ पी और आर ओ क्यू को, तो मेरा पी ओ क्यू वहाँ से आ जाएगा, इसलिए मैं बचा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। तो एंगल क्यू ओ ए क्यू आर के इक्वल है, यानी कि मैं क्यू ओ ए की जगह एंगल सीधा क्यू ओ आर लिख देता हूँ, प्लस ये आर ओ क्यू भी क्यू ओ आर एक ही है, प्लस एंगल आर ओ पी को मेरे को बचाना ही है, प्लस पी ओ बी को मैं आर ओ पी लिख देता हूँ जो कि मेरा 180 है। ये भी डबल ये भी डबल, तो 2 एंगल आर ओ क्यू प्लस 2 एंगल आर ओ पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 मैं यहाँ से कॉमन निकाल लिया, अंदर मेरे पास बचा एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल आर ओ पी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल आर ओ पी इज इक्वल टू 180/2 से 280 कैंसिल 90। तो एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल आर ओ पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड मेरा जो एंगल आर ओ पी प्लस आर ओ क्यू है वो डायरेक्टली मेरा एंगल पी ओ क्यू है। ठीक है, तो ये जो मेरा एंगल है वो एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। तो ये मेरा आंसर आता है यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। अब मेरा लास्ट जो क्वेश्चन बचता है वो बचता है क्वेश्चन नंबर, लास्ट नहीं मतलब क्वेश्चन और भी बचे हैं, लेकिन अभी क्वेश्चन नंबर 8 को मुझे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ है, हाँ ठीक है, सर्कल्स के थोड़े क्वेश्चन ना प्रूफ वाले रहते हैं इसलिए टाइम लग जाते हैं, बस और कुछ नहीं है। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, आपके स्क्रीन में। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो आपको बोलने की कोशिश कर रहा है, 2 टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल। अच्छा, 2 टेंजेंट बना है, टी पी टी क्यू सर्कल पे है और ये यहाँ यहाँ टच कर रहा है विथ सेंटर ओ, जिसका सेंटर ओ है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। ठीक है, तो प्रूव दैट एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू, यानी कि टी पी क्यू इज इक्वल टू अच्छा ओ पी क्यू का टी पी क्यू जो है वो 2 गुना है, ये बताना है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक है, तो मेरे को जो जो कंस्ट्रक्शन करना है वो मैं रेड से कर देता हूँ। मैं सबसे पहले ना टी को ओ से ज्वाइन कर देता हूँ, उसके बाद ये एक रेडियस मेरा ज्वाइन हो गया यहाँ तक, तो इससे मुझे पता चला ये 90 है, ये 90 है, ये कैसे आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास क्या क्या है वो मैं लिख देता हूँ। थ्योरम 10.1 ये सॉरी 10.2 जो कि मेरा बोलता है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, देखो 2022 2 मार्क्स का आया हुआ है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज इक्वल, इसका मतलब टी पी इज इक्वल टू टी क्यू, ये है मेरा। ओके, टी पी इज इक्वल टू टी क्यू। उसके अलावा थ्योरम 10.1 को भी बता देता हूँ यहीं पे। तो थ्योरम 10.1 जो मेरा बोलता है टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है,
तो जो मेरा ओ क्यू है ना, ओ क्यू वो इसके परपेंडिकुलर, यानी ये 90 है, यही बता रहा है 10.1। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक ट्राइंगल उठाऊँगा। ठीक है, जो कि है मेरा इन ट्राइंगल टी पी क्यू, यानी कि ये वाला जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, रेड से आपको दिखाता हूँ, टी पी क्यू, ये मैं उठा रहा हूँ। ठीक है, ये जो शेड कर रहा हूँ आपको, ये वाला ट्राइंगल उठा रहा हूँ। उसमें मेरे पास क्या है, टी पी जो है मेरा टी क्यू के इक्वल है। ठीक है, तो अगर ये इक्वल है तो यहाँ नीचे लिखता हूँ इन ट्राइंगल इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स अपोजिट टू देम। बोलने का मतलब, टीपी का जो अपोजिट एंगल पी क्यू टी है, और टी क्यू का अपोजिट एंगल जो है, टी क्यू का अपोजिट एंगल इधर से देखो तो क्यू पी टी है। ठीक है, तो वो दोनों एंगल एक दूसरे से इक्वल है, यानी कि एंगल टी क्यू पी इज इक्वल टू एंगल टी पी क्यू। ठीक है, उसका रीज़न मैंने ऊपर में लिख दिया है। उसके बाद हम लगाएंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ ना लगा के मैं यहाँ पे पार्ट में देता हूँ, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सा ट्राइंगल, टी पी क्यू में लगाया है, जिसमें टी क्यू पी प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस पी टी क्यू, ये ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये दोनों को देखो, टी क्यू पी और टी पी क्यू एक दूसरे को दिखाया हूँ, तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा टू, और मैं टी पी क्यू को बचाऊंगा क्योंकि मेरे को टी पी क्यू चाहिए। तो मेरा टी पी क्यू हो जाएगा टू एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। और तो मैं लिख दूंगा एंगल पी टी क्यू को यहीं के यहीं रखूँगा और इसको उधर भेज दूंगा। 180 माइनस क्या हो जाएगा आपका, 180 माइनस कौन सा चला गया, टू एंगल टी पी क्यू। तो इसको मैं अपना इक्वेशन 1 मान के रखूँगा। उसके बाद वी नो दैट अ टेंजेंट टू ए सर्कल इस परपेंड, अच्छा ये थ्योरम 10.1 से। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट में अरे यार मैं भी इसको क्यों लिखने लग गया था। तो जो मेरे को पता है, तो ओ पी जो है मेरा, वो परपेंडिकुलर होगा टी क्यू के, यानी जो ये ओ पी है वो टी क्यू के परपेंडिकुलर है। वी नो द टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द, क्या बोला जाए, रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ तक मेरे को पता था। अब मैं इसके आगे आपको बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ, बाय थ्योरम 10.1। ठीक है, फिगर को सामने रखते हुए ओ पी इज़ परपेंडिकुलर, ओ पी जो है ये वाला ओ पी परपेंडिकुलर है मेरा किसके, ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू टी क्यू। ठीक है, ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू टी क्यू, एक मिनट, ओ पी ये वाले लाइन से परपेंडिकुलर है ना, तो एंगल ओ पी, जैसे मैं इसको सी कर देता हूँ, तो ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन टी पी होना चाहिए यार ये। ठीक है, तो टी पी के इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूँ एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे भी सुधार लीजिएगा, ये टी क्यू नहीं होकर टी पी होगा। ठीक है, उसके बाद एंगल ओ पी टी, एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 90 है, तो एंगल ओ पी क्यू, अच्छा ये वाला एंगल, हाँ हाँ देखो, अब ये वाला एंगल, ये और ये मिल के बना है ओ पी टी, तो एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू, मैं वही लिखने जा रहा हूँ, एंगल ओ पी क्यू
प्लस एंगल टी पी क्यू, ये है मेरा 90 डिग्री। इसके बाद का स्टेप, ठीक है। अब मैं और आगे क्या कर सकता हूँ कि एंगल टी पी क्यू को उधर ले जाता हूँ, ओ पी क्यू, क्योंकि अब मेरे को ओ पी क्यू चाहिए, इज इक्वल टू 90 माइनस, देखो टी पी क्यू और ओ पी क्यू मेरे को चाहिए, तो मैं वही लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 90 माइनस एंगल यहाँ हो जाएगा आपका टी पी क्यू उधर आ गया, ठीक है। अब मैं दोनों तरफ क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, दो 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 2 एंगल ओ पी क्यू। अच्छा देखो, अब क्वेश्चन हिसाब से 2 एंगल ओ पी क्यू आ गया, इज इक्वल टू 2 इंटू 90 माइनस एंगल टी पी क्यू। यहाँ तक आया, ठीक है। हाँ, आ रहा है 2 ओ पी क्यू इज इक्वल टू 2 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 180 डिग्री, माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 इंटू टी पी क्यू। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 मेरा जो है 180 माइनस 2 पी क्यू इधर भी है, तो 2 ओ पी क्यू है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास पी टी क्यू है। तो मैं क्या करूँगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मैं लिखूँगा 2 एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल 2 ओ पी क्यू 2 टी पी क्यू है ना, टी पी क्यू, हाँ 2 ओ पी क्यू सेकेंड टी पी क्यू पी टी क्यू। हाँ, तो 2 ओ पी क्यू जो है मेरा वो आ रहा है एंगल पी टी क्यू के इक्वल और पी टी क्यू के इक्वल, ठीक है। ठीक है चलो। अच्छा, क्वेश्चन में मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ी है। क्वेश्चन में यहाँ पे ना शायद ये वाला चेंजेस होगा, ये यहाँ पे ना टी पी क्यू ना होके मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे एंगल पी टी क्यू होगा, ठीक है। इसको एक बार मैं देख लूँगा, चेक कर लूँगा। क्वेश्चन में बस यही गड़बड़ी है, इसीलिए चेंज हो रहा था। तो टी पी क्यू मेरा आ गया, बाकी कहीं सॉल्यूशन में गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से बना है, उसी को ही देखना था मेरे को, यही मेरा थोड़ा सा डाउट हो रहा था। चलिए, तो यहाँ तक हो गया। तो ये होता है हमारा हैंस प्रूव्ड। तो आज भी क्लास लंबी हो गई, 7th और 8th क्वेश्चन करते करते। इसके बाद हम लोग क्या है, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और पढ़ाई करते रहिए।